India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और अब मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बाल होता, ठीक है, लवारिस होता, तो शायद मुझे फ़ख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ, ठीक है। मेरे एक क्या कहते हैं, मेरे मुल्क का नाम रोशन है आज। अब बुर्ज खलीफा पे 5 मिनट की ये जो एडवर्टीजमेंट जो होती है या लाइटिंग जो होती है, इसका जो खर्चा 5 मिनट का $3 लाख है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो इस तरह के नारे लगते। इवन कोई भी गवर्नमेंट होती तो अपोजिशन ये मोदी का जो यार है गद्दार है। मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है मोदी का यार ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है। मोदी जो 6-7 कंट्री है मुसलमानों की जिन्होंने मोदी को सॉलिड अवार्ड दिए अपने मुल्क के, ठीक है, वो सारे मोदी के यार हैं, वो सारे गद्दार। अगर इंडिया से कुछ सीखते आपको शर्म आ रही है तो बांग्लादेश से सीख ले, लेकिन प्लीज किसी से सीख ले। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी जाए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मोदी जी इस वक्त यूएई के दौरे पर हैं और जैसा पाकिस्तान के बिरादर मुल्क यूएई ने मोदी जी का स्वागत किया है, उसके आगे तो रेड कारपेट भी फेल है। आप लोग भी तस्वीरें देखकर समझ ही गए होंगे कि किस लेवल का स्वागत हुआ है। और इसी के साथ ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत और यूएई के बीच रूपी दिराम ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। अब भारत यूएई से भी अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने जा रहा है। तो देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और अब मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। और ट्रस्ट मी, आई मेट एन एमराती फ्यू वीक्स अगो, और वो दे हैव ऑलवेज, द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वेरी काइंड विद पाकिस्तान फॉर वन रीज़न और दी अदर। तो वो जो पाकिस्तान का शुक्रिया ना, वो कहते हैं यार ये क्या मतलब हमसे शुक्रिया करते रहते हैं, ठीक है। उनके लिए मसला कोई नहीं है, लेकिन देखिए ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है, वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। 84.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया और दुबई की, यूएई की। अब इंडिया जो है थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। अब आप ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था, कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है, ठीक है जी। अब इंडिया, इससे क्या होगा, अब जारी बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इंडिया आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया हो गया क्योंकि हम इंडियन रुपये में करेंसी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम इस पैसे को लगाएंगे कहाँ पे या इस पैसे को भेजें कहाँ, बिकॉज वो इंडिया से उस तरह चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पास वो कहते हैं वी हैव अ सफिशिएंट इंडियन रुपी। अब कौन सी थर्ड मार्केट या फोर्थ मार्केट होगी जो ये रुपया लेगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि मोदी साहब ने फ्रांस से वापस आते आते, देखें ये होती है व्हेन नेशन टॉक समथिंग सीरियस, व्हेन वो हम कहते हैं ना लेट्स टॉक बिजनेस, हम अक्सर ये मुहावरा सुनते हैं, कहते हैं आओ यार कारोबारी गाल करो कि तुसी खचा मारन रहे हो, इधर उधर करन रहे हो, लेट्स टॉक बिजनेस। सो द बिजनेस इज कि भाई मैं गया हुआ था फ्रांस, रास्ते में तो हम
हमने वैसे पाकिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने, तो इंडिया का शायद आई थिंक बेहतर होगा। हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई, अबू धाबी, कतर जो है इस्तांबुल रुकना होता है, बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है। हमें तो दुनिया डायरेक्ट रिसीव ही नहीं करती। ना पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट यूरोप की जाती है, एक मेरा ख्याल है पीएई की फ़्लाइट कनाडा जाती है, मुझे किसी ने बताया अगले दिन। हमारे जहाज़ों को कोई रिसीव ही नहीं करता। और एमिरेट्स, कतर या बाकी जो है वो पाकिस्तान से कोई इतने कस्टमर ही नहीं होते कि वो डायरेक्ट फ्रांस लैंड करें या डायरेक्ट शायद अमेरिका लैंड करें या लंदन लैंड करें। रस्ते सामने तो खिलौना होता है, साढ़ा तो स्टॉप ही स्टॉप है। हमें तो पता है जो है ना, इंडियंस भी सारे खड़े होते होंगे, लेकिन बहुत सारी ज़ाहिर बात है दे हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, तो वो डायरेक्ट जाते होंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा इंडिया का कि उनके डिफरेंट शहरों से कस्टमर आते हैं, लाइक दिल्ली से, पुणे से, मुंबई, इधर उधर से। तो उनको शायद इसलिए रुकना पड़ता है बिकॉज आप इन अरब एयरपोर्ट्स पे जाएं तो सारे आपको इंडियंस या पाकिस्तानी या देसी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। बट एनी हाउ, अब ये होता है ना कि मोदी साहब वापसी पे रुके और ना कि यार मैं थोड़ा जा इन्होंने नाल जो ये जो ठीक है जी, ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स है, ये एक एग्रीमेंट से साइन कर दूँ। उसका नाम है आई थिंक सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स एंड फॉस्टर ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है जी। मैंने आपको पहले कहा थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है, कंज्यूमर है। यूएई के साथ $85 बिलियन की ट्रेड है। वो कह रहे थे 2030 में इसको $100 अरब पे लेके जाना है। 2030 तो बहुत दूर है भाई, ये तो ऊपर क्रॉस कर जाना। ठीक है जी। और अब मज़े की बात यह है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ये कहा है कि जो इंडिया के 2 सेंट्रल बैंक हैं वो इस बात पे भी एग्री कर गए हैं कि वो इंडिया का वो लिंक करेंगे इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो यूएई का है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। सो इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड यूएईज़ इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है, इनको आपस में लिंक करेंगे। दुबई से इंडिया पैसे भेजना ऐसे ही होगा जैसे बस दिल्ली तो मुंबई पैसे भेज रहे हो, जिस तरह रिसेंटली ये भी इंडिया ने सिंगापुर के साथ किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।